मेरा नाम कविता सिंह है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडर्न इंटर कॉलेज इसौली में कार्यरत हूँ। मैं एक शिक्षिका के पद पे कार्यरत हूँ और मेरा विषय है सामाजिक विज्ञान। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम यहाँ पे जो चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, परीक्षा पे चर्चा। और इसमें आज हमारा टॉपिक होगा कि आपके लिए परीक्षा पे चर्चा क्यों महत्वपूर्ण है तथा यह आपकी परीक्षा एवं जीवन में बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार प्रेरित करता है। मतलब ये कहने का कि आप देख रहे हैं आज के समय में बच्चों को एग्जाम में कितना प्रेशर होता है। जब भी एग्जाम आता है तो आप हमेशा डरते रहते हैं और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने कुछ याद ही नहीं किया है। तो आप धीरे आप एक बच्चे को मैं यहाँ बुलाऊंगी और इस पर हम डिस्कस करेंगे कि परीक्षा के समय आप किस तरीके का अनुभव करते हैं और किस तरीके से हम इस जो हमारी समस्याएं आती है, जो हमें लगता है कि ये समस्या है, जो कि ऐसी कोई समस्या यहाँ होती नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, चाहे वो खेल जगत में हो, चाहे शिक्षा जगत में हो, चाहे हमारे जो भी डेली लाइफ के रूटीन में जो हुआ है, हर रोज हमारे लिए एक नया चैलेंज होता है, एक नई परीक्षा होती है। और ये परीक्षा क्या करती है, हमें दिन प्रतिदिन और बेहतर बनाती है। तो कैसे हम परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं और कैसे हम अपने देश के विकास में अपने देश को, अपने भारत देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं, क्योंकि आप हमारे देश का भविष्य हैं। तो कैसे हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं जिसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है। तो आपका योगदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इस बात पे एक चर्चा करते हैं, एक डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने आइए बेटा आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और इस बात पे आप अपना अनुभव शेयर कर ले करेंगे कि परीक्षा के टाइम आप किस तरीके की फीलिंग आपके अंदर क्या आती है, क्या अनुभव करते हैं, क्या आप जो बनना चाहते हैं वो आपका जो लक्ष्य है वो आपने केंद्रित कर रखा है और जो आप पढ़ रहे हैं आपको ऐसा लगता है कि हाँ बेहतर कर सकते हैं, नंबर अच्छे आते हैं और कितने आपने सोच रखे हैं, क्या वैसे आपके नंबर आए हैं या कितना नॉलेज बेस है। तो आप इसके बारे में थोड़े अपने अनुभव शेयर करेंगे। Good afternoon to all of you. My name is Abhinay Pratap. मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। आज हम चर्चा करते हैं परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा क्या है? परीक्षा जिंदगी में क्या है? परीक्षा केवल आज हम चर्चा करते हैं परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा क्या है? परीक्षा आम लोगों के लिए होती है, जैसे कि विद्यार्थियों के लिए होती है परीक्षा, उनके जीवन के लिए उन्हें आगे कैसे बढ़ाया। परीक्षा में पास होंगे तभी तो वो अगली क्लास में पहुंचेंगे, नहीं तो वो फेल हो जाएंगे। जैसे कि मैं अपनी बताता हूँ, परीक्षा सुनते ही चाहे वो बोर्ड का हो या 9th का हो, फीलिंग आने लगती है, घबराहट होने लगती है अलग से। जैसे कोई कि पेपर में पास कैसे होंगे, पेपर की तैयारी कैसे करेंगे और बहुत सारी बातें ये सोच के स्टूडेंट घबराने लगते हैं और अपनी तैयारी फुल कर नहीं पाते। परीक्षा के टाइम पूरे तरीके से तनाव में रहते हैं कि किस तरीके से हमें परीक्षा पे हमें कितना बेहतर करना है और नंबरों की सबसे ज्यादा चिंता होती है। और कोई ऐसा बच्चा जिसको नंबरों की चिंता होती है यहाँ पे? कोई ऐसा बच्चा जिसे नंबर की चिंता होती है कि एग्जाम में हमारे नंबर ज्यादा आना चाहिए? सबको चिंता होती है नंबरों की? हाँ, आप आइए। मेरा नाम मन है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडर्न इंटर कॉलेज सोलिएटा का छात्र क्लास 9 का छात्र हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम पेपर में पढ़ता हूँ तो मेरे समझ में नहीं आता। मैं घर से तो सोच के निकलता हूँ कि मैं कर लूंगा और जब पेपर खोल के देखता हूँ तो जो आता भी है वो भी भूल जाता हूँ मैं। ऐसा बहुत डाउट सा होने लगता है कि नंबर में जो लिखता हूँ उसके हिसाब से मिलते हैं या फिर कम मिलते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये कहने कि परीक्षा के समय आपको भी ये कहीं ना कहीं एक तनाव हो जरूर जाता है कि परीक्षा में कैसे बेहतर करना है, क्योंकि नंबर की आपको भी चिंता होती है कि नंबर कैसे बेहतर से बेहतर ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके। आपको भी, लड़कियों में भी सबको ये चिंता होती होगी, आई होप सो होती है। आपको भी होती है नंबर की चिंता? हाँ, सभी बच्चों को यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय हो जाता है नंबर की। एक बात बताइए कि
एग्जाम में अगर हम आपको 100 में से 100 देते और आपको लिखना पढ़ना कुछ भी ना है, उस चीज के बारे में कोई भी नॉलेज ना हो, तो आपको अच्छा लगेगा? आप खुश होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं है, तो आगे जाके हमारे लिए ये सही नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये नंबर सिर्फ एक डिजिट होते हैं, ये अंक हैं, ये आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करते हैं कि आप अगर 100 में से 100 लाए हैं, तो ऐसा कहीं नहीं है कि 100 में से 100 लाया वो बच्चा कल को बहुत बड़ा अधिकारी बन जाएगा, बहुत बड़ा ऑफिसर बन जा रहे हैं, बहुत बड़ा नेता बन जा रहा है, या बहुत बड़ी पोस्ट पे कोई शिक्षिका बन जाएगी, कोई पुलिस में चला जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। नंबर सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़े हैं जो ये दिखाते हैं कि उस परीक्षा में, उस पेपर में आपने कितना याद किया है, कितना आपने बेहतर किया है। सिर्फ वो डिजिट है, वो ये कहीं ये आकलन नहीं बताता है कि आप अपने भविष्य में, आप अपने आगे जीवन में कि कैरियर में कितना बेहतर आप कर सकते हैं, या आपने जो लक्ष्य सोच रखा है, आपने जो अपना एक एम बना रखा है, एक विजन क्लियर कर रखा है कि हमें कल को हो सकता है किसी बच्चे को बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। अच्छा एक बात बताइए, किसी को अगर मान लीजिए डॉक्टर ही बनना है और उसके 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, या फिर 100 में से 99 नंबर आ रहे हैं, और अगर उसको नॉलेज नहीं है, मेडिकल लाइन में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्या वो सही से किसी का भी इलाज कर सकता है? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है इस चीज की। बिल्कुल। कि वो और अच्छा कर पाए, तो किसी और चीज की नॉलेज हो तो उसको कर सकता है। हाँ बिल्कुल। मतलब ये कहने का कि अगर हमें नॉलेज ही नहीं है तो हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे और वहां सफल हो जाएंगे। तो नंबर के पीछे हमें नहीं भागना है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी है। तो हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, पढ़ना है। आपने एक कहावत सुनी है, एक दोहा सुना है कि करत रस्सी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। सिर पर मतलब पत्थर पे भी निशान बन जाता है। सोचिए, पत्थर पे सिर्फ एक रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाता है। मतलब कहने का कि अगर हम किसी चीज पे बार बार अभ्यास करेंगे तो वो जरूर ही हम उसमें सफल हो जाएंगे। तो हम ये सोच के अगर रखेंगे कि एक बार या 2 बार हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और हमें उसका ज्ञान हो जाएगा, संभव है? नहीं है। और देखिए, अगर हमने किसी चीज की नॉलेज ले ली, जैसे हम क्या करते हैं, पूरे साल भर हम उस चैप्टर को, अपने उस सिलेबस को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अगर परीक्षाएं न हो तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमें उस चीज की नॉलेज बेहतर है? तो परीक्षा तो होनी बहुत आवश्यक है। जैसे कि अभी रिसेंट में कुछ बच्चों ने कहा कि मैम परीक्षा होनी नहीं चाहिए। क्या ये सही है? परीक्षा होनी चाहिए। तो हमें बस परीक्षा में टाइम क्या करना है, जो हम तनाव लेते हैं, हमें तनाव को हमें कम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, कि अपनी दिनचर्या में सुधार करना है ना। हमें सुबह प्रातः काल उठ करके सबसे पहले हमें थोड़ा सा प्राणायाम, सूर्य नमस्कार करना है। इससे देखिए, हम अगर योग करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने मस्तिष्क को भी शांत कर पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख पाएंगे। फिर दूसरी चीज हमारा स्वास्थ्य है, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य के लिए हमें क्या है कि हमें अच्छा खाना खाना है, मतलब कि हमें मोटे अनाज, मिलेट्स, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने भी इस पे बहुत जोर दिया था और सभी स्कूलों में ये अभियान भी चला था कि सभी बच्चे मिलेट्स का ज्यादा यूज करें, है ना। मोटे अनाज जैसे कि चना हुआ, बाजरा हुआ, है ना, गेहूं, जौ, तो ये सब चीजों का हमें अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। फिर उसके बाद हम कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसको जब तक वो समझ में नहीं आता हम उसे बार बार पढ़ेंगे। कई बार पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, उसको एक शॉर्ट नोट बना करके लिखना है। लिखने से क्या होगा कि देखिए, हमने कहा जब हमारी सारी इंद्रियां सक्रिय होंगी, है ना, तो वो सही दिशा में कार्य कर सकेगी, या वो चीज हम सीख सकेंगे। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले हमारी आंखें क्या करेंगी, उस शब्द को, उस अक्षर को, उस टॉपिक को पढ़ेंगी, देखेंगी। आंखें देखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अपने मुंह से क्या करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण के साथ ही हम क्या करेंगे, मस्तिष्क में उसको याद करने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, लिखना है। तो हम जब लिखेंगे तो हमारा दिमाग क्या होगा, प्रैक्टिस करेगा, हमारा दिमाग रिकॉल करने की कोशिश करेगा। जितना ज्यादा हम उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, वो चीजें हमें याद होती जाएंगी। तो हमें क्या करना है, परीक्षा के
हमें पहले से ही अपने परीक्षा के लिए तैयारी पहले से शुरू करनी। देखिए सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है कि परीक्षा के टाइम अगर हम तुरंत से अगर ये मान लीजिए रात में आप सो गए, अचानक से युद्ध हो जाए देश में और आपको सरकार ने कहा जाए जाओ जाओ क्या कहते जाओ जाओ युद्ध लड़ जाओ, आप लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे। और आपको परीक्षा में भी क्या करते हो, आपको तो जैसे टाइम टेबल लिखा जाता है तुरंत आपको दिमाग में आता है तो परीक्षा के आपको पढ़ना है। हमें क्या करना है कि हम पहले से ही एक योद्धा की तरह अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी रखनी है। बार बार एक योद्धा क्या करता है, युद्ध कौशल में पहले से ही क्या करता है, हाँ बार बार उसमें अगर युद्ध कौशल में जाना होता है तो वो व्यक्ति पहले तो अपनी ट्रेनिंग पूरी करेगा। जैसे हम पढ़ाई में मैम हमको ट्रेनिंग देती है ना, उसी के हिसाब से वहाँ पर ट्रेनिंग करेगा, बार बार अभ्यास करेगा, जिससे उनको भी नंबर उनको भी मिलते हैं, जिससे कि वो और ऊंचा पोस्ट बढ़िया करेंगे तो और ऊंची पोस्ट होगी। जिससे ऐसा ही शिक्षक में उसमें होता है जिससे हम और बढ़िया कर सकते हैं। हाँ, तो हमें परीक्षा के समय क्या पहले से ही अभ्यास अपना पूरा रखना है। अगर हम पहले से अभ्यास किसी चीज का कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रश्न हमारे आपके सामने आएगा तो हमें उसको या कोई भी पेपर जब हमारे सामने आएगा तो हम उससे सबसे बड़ी बात है कि अपरिचित नहीं होंगे, है ना। जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, कोई अपरिचित इंसान जाता है उसके सामने होता है तो थोड़ा सा वो क्या होता है, घबराने लगता है। लेकिन अगर बार बार वही व्यक्ति उससे मिल रहा है तो क्या उसके मन में घबराहट नहीं होती है ना। कोई भी नए व्यक्ति से मिलने होती तो हम भी जब नए प्रश्नों को देख रहे हैं तो हमें घबराहट होगी। क्यों? क्योंकि हमने कभी उसके बारे में पढ़ा ही कभी हमने जाना ही नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले से ही अपने कोर्स के अकॉर्डिंग हमें चीजों को पहले से अभ्यास करते जाना, पढ़ते जाना। तो हमें जो परीक्षा के समय जो तनाव होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, वो नहीं होगी। दूसरी चीज, हमें नंबरों के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने नॉलेज, हम पहले नॉलेज बेस अपनी पढ़ाई करेंगे कि हमें उस टॉपिक में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जब देखिए कोई चीज की नॉलेज आपको बहुत अच्छी होगी तो प्रश्न कैसे भी पूछे आप उसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। और किसी बच्चे को अगर परीक्षा में कोई प्रॉब्लम आती है तो Good afternoon, all of you. My name is Deepa. मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। जैसे कि आज हम परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अपनी फीलिंग्स को बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारी परीक्षा आती है तो डर लगने लगता है जो हमने पढ़ा है वो परीक्षा में आएगा या नहीं। जैसे हम पहले दिल से पढ़ के आते हैं लेकिन यहाँ पे आके भूल जाते हैं कि अगर हमने जो पढ़ा है वो नहीं आया तो हम फेल हुए तो घर वाले क्या कहेंगे कि कुछ पढ़ती नहीं हो, ऐसी जाती हो स्कूल। तो लगता है सबको और को देते हैं तो हमें लगता है कि हम अच्छे नंबर ले आए हमारे, और हमारे घर वाले भी कहें कि हाँ लड़की पढ़ती है। बस आपको परीक्षा के समय सबसे ज्यादा यही चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे, है ना, कि लोग क्या कहेंगे। एक बात बताइए, हम पढ़ाई अपने लिए स्वयं के लिए करते हैं या फिर लोगों के लिए? स्वयं के लिए। तो हमें इसीलिए अपना जो लक्ष्य हो स्वयं के लिए तय करना है। अगर मान लीजिए जैसे इस बार की परीक्षा में आपके 100 में से 60 नंबर आए तो आप अपना लक्ष्य स्वयं से तय करेंगे, लोग नहीं तय करेंगे। लोग तो कहेंगे 100 में से 100 लाओ, लेकिन आपको अपना लक्ष्य, जैसे इस बार हमने अपना लक्ष्य तय किया, हमारे में 60 आए पिछली बार, तो हम अपना लक्ष्य रखेंगे 65 लाएंगे, फिर अगली बार 70 लाएंगे। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम उससे बेहतर कर सकेंगे। और लोगों की सुननी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए, आपने भी ये कहानी सुनी है कि जब अर्जुन को भी कहा गया था कि मछली के आंख पे निशाना लगाना है, और मछली क्या है, गोल गोल ऐसे घूम रही थी, आपने देखा था। अगर सिर्फ मछली पे निशाना लगाना होता तो वो शायद आसान होता, लेकिन अर्जुन ने क्या किया था, मछली की सिर्फ आंख को देखा था, उसने किसी और चीज को नहीं देखा। तो आपको भी अपनी परीक्षा में सिर्फ अपनी परीक्षा पे ध्यान देना, अपने नॉलेज पे फोकस और अपने आप में एक आत्मविश्वास, अपने खुद पे आत्मविश्वास रखना है। जब आप स्वयं पे विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर सकेंगे। लोगों के कहने पे या लोगों के सुनने की बातें वहां हमें क्या करना है, उस समय अनसुना कर देना है ना। हमें लोगों की नहीं सुनना है, हमें सिर्फ स्वयं के लिए, स्वयं जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो बेहतर करते हैं। क्योंकि जब लोग कहते हैं तो हमें सिर्फ तनाव होता है, और हमें क्या करना है, परीक्षा से तनाव से ही तो दूर रहना है, हमें वो नहीं करना है। हमें अपना जो
हमने रखा है उससे हमें बेहतर करके दिखाना है। ये खुद से प्रॉमिस करना है, ना कि दूसरों से कहना है कि नहीं मैं तो बहुत बेहतर करूंगी। आपको करके दिखाना है, आपको लोगों को बोल करके नहीं बताना है, आपको खुद से लक्ष्य आप सेट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो अपने जीवन को निश्चित रूप से आप बेहतर कर सकेंगे। और आपको परीक्षा के नंबरों पे नहीं, आपको नॉलेज पे आपको करना है, क्योंकि आपका जो कैरियर होगा आगे, जो आप जो भी बनना चाहेंगे, जैसे कि आप क्या बनना चाहती हैं? आईपीएस ऑफिसर। तो आईपीएस ऑफिसर को सिर्फ नंबर, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर या फिर आप देखेंगे आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने हाई स्कूल या 10th में उनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन उन्होंने आगे चल करके इतनी नॉलेज ली कि उस नॉलेज बेस पे ही आज वो टॉप कर पाए और हमारे देश की सबसे बड़ी जो सेवा है उसमें आज वो वहां पे अपना नाम कर पाए। तो हमें क्या करना है, नॉलेज रखनी चाहिए। हमें अगर नॉलेज होगी, क्योंकि आज के समय में देखिए कोई भी एग्जाम होती है ना, वो नंबरों पे डिसाइड नहीं होता, वो क्या होता है नॉलेज पे, कि आपको उसकी नॉलेज कितनी है। जब इंटरव्यू भी होते हैं तो आप लोगों से क्या होता है, नंबर तो नहीं पूछे जाते ना, कितने नंबर लाए हो, ठीक है आप नंबर इतने लाए, 80% लाए हो, चलो नौकरी देते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, एक इंटरव्यू भी होता है ना, उसमें देखा जाता है कि आपको नॉलेज कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है। तो जब हम अगर ऐसे ही तनाव में रहेंगे तो हम जाहिर सी बात है बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले खुद में आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम परीक्षा में? Good afternoon, all of you. My name is Praticha. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज से मैं पढ़ती हूँ। मुझे जब पेपर आते तो मुझे घबराहट होने लगती है कि मैं पास हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। मुझे डर लगने लगता है, मैं याद करके आती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे नंबर आ जाए तो अच्छा है, लेकिन मेरे कम नंबर आते हैं तो मैं समझती हूँ कि मुझे डर लग रहा है कि मैं हाई स्कूल में आने वाली हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं क्या पेपरों में पास हो पाऊंगी या नहीं। बोर्ड परीक्षा आते हैं, इसलिए मुझे घबराहट होने लगती है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, फेल होगी तो घर वाले बोलेंगे कि तुम पढ़ती हो या नहीं, क्या करने जाती हो स्कूल में, या पढ़ती तो नंबर इतने कम आए तो क्या पढ़ने जाती हो, घबराहट होने लगती है। देखिए ये जो प्रश्न है कि घबराहट होना, बेचैनी होना, या हम बहुत प्रेशर लेने लगते हैं और एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं उस तरीके से, ये बहुत लाजमी सा प्रश्न है और बहुत सभी बच्चे ऐसा फील करते हैं। जिसके लिए मैंने बता दिया आपको कि अपनी पहले तो दिनचर्या अच्छी रखनी है, फिर उसके बाद आपको प्रतिदिन हर चीज का क्या करना, अपने विषय का अभ्यास करते रहना। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हम बेहतर कर सकेंगे। और हमें लोगों की नहीं सुननी है, हमें लोगों द्वारा दिया हुआ लक्ष्य नहीं डिसाइड करना है, हमें अपना लक्ष्य स्वयं डिसाइड करना है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप देखिए, कभी कभी ऐसा नहीं ये समस्या अच्छा सिर्फ आपकी है, ये समस्या इनकी भी है, इनकी भी, इनकी भी है, इनकी भी है। उसी बच्चों में देखिए कुछ बच्चों के ऐसे होते हैं कि नंबर भी बहुत अच्छा है, उनको नॉलेज भी अच्छी होती है। तो हमें सबसे ज्यादा क्या करना है कि हम चीजों के बारे में खुल के डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि आज भी हम यही कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो ये एक हेजिटेशन आता है, जो हम घबराहट होने लगती है, तो हम एक दूसरे से बात करेंगे कि आप किस तरीके से बेहतर कर सके कि आपके इतने नंबर आए। तो हमें उन सब चीजों पे क्या करना है, डिस्कस करना है, अपने साथियों से डिस्कस करना है, अपने टीचर से डिस्कस करना है। साथ ही उसके साथ हम कोई भी टॉपिक को अगर पढ़ते हैं, जैसे देखिए आपने देखा होगा कि जब हम लोग बहुत बचपन में छोटे हुआ करते थे तो दादी नानियों से हम लोग ये किस्से कहानियां सुना करते थे ना। तो कभी आप लोगों को अभी भी शायद 2-4 कहानियां और किस्से याद होंगे, है ना, याद है ना। जैसे कि कुछ नहीं, मैं नॉर्मल सा देखिए तो कछुए और खरगोश की कहानी देख लीजिए, है ना, प्यासा कौवे की कहानी देख लीजिए, है ना, और चूहा और शेर वाली कहानियां हो गई। तो ये कहानियां हमने क्या किया, अपनी दादी या नानी से सुनी है। तो सुनी है तो वो क्या किया, हमसे वो चीज कहती है ना, बताती है। तो हम सुनते सुनते क्या होता है, हमें चीजें याद हो जाती है। तो हमें अपनी पढ़ाई में भी क्या करना है, अगर हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया है तो अपने साथियों के साथ उस टॉपिक पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आज आपका टॉपिक, मान लीजिए कि साइंस में ले लीजिए हार्ट हो गया, और सोशल साइंस में भी अगर मान लीजिए तो जैसे भारत की आकृति होगी या लोकतंत्र हो गया, कोई भी एक ऐसा टॉपिक ले ले और अपना एक ग्रुप बना ले स्कूल में, ठीक है। और ग्रुप में हमें क्या करना है, हमें उस पे क्या करना है, डिस्कस करना है, चर्चा करना है। तो जितना हम उस विषय पे बात करेंगे उतनी ही चीजें हमारी बहुत क्लियर होंगी, क्योंकि जितना हम बात करते हैं ना तो हमारे भी मन का जो प्रश्न
डिस्कस करना है। जितना हम उसमें डिस्कस करेंगे वो चीज हमें उतनी ही आएगी, तो आगे चल के हमें किसी भी टॉपिक पे ना तो हेजिटेशन होगी ना घबराहट होगी, और दूसरी चीज हमारी एक तरीके से इंटरव्यू की भी तैयारी होगी ना। तो मतलब ये कहने का कि हम अपने आगे आने वाले जीवन में जो परीक्षाएं हैं उनके लिए अभी से एक तरीके से तैयार होते जाएंगे। चलिए, तो आज इस अपने चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों के मन में जो भी सवाल रहे होंगे या जो भी आपके मन में जो घबराहट या तनाव होगा, उन सब चीजों का आज निराकरण हो चुका होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहतर करेंगे अपनी परीक्षा में। इसी के साथ आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। बहुत बहुत